नमस्कार दोस्तों, ई एडू केयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो आज का वीडियो जो सर्कल चैप्टर है उसके ऊपर है। सर्कल चैप्टर में जो दो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम और दूसरा है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये थ्योरम भी बोर्ड में कई बार पूछे गए। तो थ्योरम का जो है प्रैक्टिस अच्छे से करके रखना है और इस थ्योरम का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन के ऊपर आज का वीडियो है। क्योंकि जो फाइंड द वैल्यू वाले जो क्वेश्चन थे, उसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो बनाया है। इसी दो थ्योरम का यूज करके हम लोग प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जो बोर्ड में लास्ट 5 इयर्स कौन से क्वेश्चन इस दो थ्योरम के ऊपर पूछे गए थे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है उसके ऊपर जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं उसको पहले देखेंगे। बाद में हम लोग टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के ऊपर भी जो क्वेश्चन आते हैं 3-4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। जो प्रूव दैट क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर से, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इसके ऊपर। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। तो ये जो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पॉइंट्स ए पी बी आर सी क्यू आर ऑन द सर्कल। देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और ए पी बी आर सी क्यू ये सारे पॉइंट्स सर्कल के ऊपर है। After joining the given points as shown in the given figure, it forms hexagon. ये जो डायग्राम ड्रॉ हुआ है अभी, ये हेक्सागोन है और आपको प्रूव करना है इसमें एंगल ए पी बी। देखो ए पी बी मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल बी आर सी मतलब ये वाला एंगल बी आर सी इज इक्वल टू 360। सर्कल का मेजरमेंट कितना है 360, उसमें से आपको क्या करना है माइनस एंगल ए क्यू सी, उस एंगल को माइनस करना है 360 में से। देखो इसको सॉल्व करने के पहले जब भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आता है तो पहले डायग्राम को देखो और हमें क्या प्रूव करना है, क्योंकि डायग्राम का रीडिंग आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस पे क्या काम कर सकते हैं, ए और आर ये जो पॉइंट है इसको ज्वाइन करेंगे। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो इसमें दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्रिएट हो जाएंगे। कौन से दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसमें, देखो आपको प्रूव करना है, उसको मैं लिख रहा हूं। प्रूव करने के लिए क्या आ गया, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी आर सी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल ए क्यू सी। जब मैंने ये ए आर ज्वाइन किया, पॉइंट ए और पॉइंट आर को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्रिएट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, देखो मैं टिक कर देता हूँ, इसका एडिशन हम लोग कितना दिखाएंगे 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मतलब इसका एडिशन 180 होगा। सेम वैसे ही दूसरा करना है, दूसरे वाले क्वाड्रिलेटरल में देखना है ये वाला एंगल, एंगल क्यू, और ये वाला यहाँ पे देखो जहाँ पे मैंने क्रॉस किया, इन दोनों का एडिशन 180 आएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है। देखो दो पार्ट में इसमें डिवाइड करना है, पहले इसको देखना है फिर बाद में इसमें देखना है, तब ये भूल जाओ आप, सिर्फ इसको देखो फिर। और इसमें ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और वो कैसे होंगे आर सप्लीमेंट्री, इसका भी एडिशन 180 आएगा। बाद में क्या करना है आपको, इन दोनों के एडिशन करने हैं तो एक एंगल बनेगा ये। बाद में देखो फर्स्ट क्या आने वाला है, इसका और इसका एडिशन 180, इसका और इसका एडिशन 180। बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस की एडिशन कर देंगे, तो बाद में इन दोनों के एडिशन करके एक एंगल बनेगा। तो ये एंगल कौन सा आएगा, बी आर सी आएगा। देखो 1, 2 और 3, यहाँ पे भी टारगेट देखो, प्रूव दैट में क्या किसको टारगेट करना था आपको भी, कौन से एंगल को, ए पी बी मतलब इसको, बी आर सी मतलब इसको, और ए क्यू सी मतलब इसको। इस 3 एंगल के ऊपर ही आपको इसको प्रूव दैट में सॉल्व करना है। अभी तो आपको हिंट मिला ही होगा, जो मैंने डायग्राम के ऊपर आपको
बहुत कुछ समझा दिया। अब इसको लिखना है, तो लिखेंगे कैसे? शुरुआत करेंगे इन द गिवन फिगर join point A and R। उसके बाद quadrilateral A P B R, ये वाला, एंड quadrilateral ये दूसरा A Q C R। ये दोनों quadrilateral अभी कौन से बन गए? साइक्लिक quadrilateral। तो quadrilateral APBR and quadrilateral AQCR are cyclic quadrilateral। ये आपको लिखना है, क्योंकि ये देखो ना, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर है, इसके लिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जो दूसरा है इसके भी चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर है, इसके लिए ये दूसरा भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आगे क्या करना है? पहला वाला जो क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसको लेके हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे। क्या आएगा? फर्स्ट सेंटेंस देखो, एंगल APB प्लस एंगल ARB इज इक्वल टू 180। और इसके लिए आपको रीजन क्या देना है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। आपको फुल सेंटेंस लिखना होता है, फुल सेंटेंस को बराबर से लिखो, बायट करके रखना होगा। ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ, ये वाला और ये वाला एंगल का एडिशन हम लोगों ने किया फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल से। अब दूसरा वाला, दूसरा सेंटेंस आएगा, एंगल AQC प्लस एंगल CRA इज इक्वल टू 180। और रीजन आपको सेम रीजन देना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब हम लोग क्या करेंगे? जो हमें प्रूव दैट में पूछा गया है उसको देखो कैसे करना है, किसका एडिशन हो रहा है। देखो APB और BRC का एडिशन। अब यहाँ पे देखो APB और BRC कैसे होगा? इन दोनों एंगल के एडिशन करके। तो ये दो एंगल यहाँ पे है, देखो BRA मतलब ARB बोलो या देखो ARB बोलो या BRA, तो ये वाला एंगल। और उसके बाजू में कौन सा है? CRA, दूसरे वाला स्टेटमेंट में देखो, इसका एडिशन करना है आपको। तो आप लोग क्या करेंगे? जो फर्स्ट सेंटेंस है और जो दूसरा सेंटेंस है इसका एडिशन करेंगे। तो लेफ्ट साइड का एडिशन और राइट साइड का एडिशन। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? देखो, एंगल APB प्लस एंगल ARB, और जो दूसरा है ये फर्स्ट सेंटेंस का लिखा हुआ है, उसमें ऐड क्या होगा? दूसरा वाला सेंटेंस। तो उसके लिए मैं अलग कलर यूज करता हूँ, प्लस। लेकिन इसका नाम पहले लिखेंगे, इसका बाद में लिखेंगे। एंगल CRA प्लस एंगल AQC, और सेम ये साइड भी एडिशन होगा 180 प्लस 180। आपने लेफ्ट साइड का एडिशन किया है तो राइट साइड में भी एडिशन करो। अब क्या होगा? जो ये दो एंगल है, देखो उसको मैंने बॉक्स किया है, इन दोनों एंगल के एडिशन मतलब क्या होगा? एंगल BRC। चाहे तो देखो एंगल ARB मतलब ये वाला एंगल, एंगल CRA मतलब ये वाला एंगल। तो कौन सा एंगल बन गया फिर? BRC। तो हम लोग इनकी जगह क्या लिखेंगे? BRC एंगल लिखेंगे। चलो, एंगल APB प्लस एंगल BRC प्लस एंगल AQC इज इक्वल टू 180 180 360। अब प्रूव दैट पे एक बार वापस देखो, APB और BRC ये एक साइड में, 360 माइनस AQC। आपको तो समझ में आया होगा, AQC का साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आंसर तुरंत मिल गया,
प्रूव दैट में ए पी बी प्लस एंगल बी आर सी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल ए क्यू सी। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। देखो पूरे इस सम में हम लोगों ने सिर्फ कौन से थ्योरम का यूज किया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम है उसका यूज किया। उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल का जो एडिशन 180 आता है उसका यूज किया। सिर्फ आपको इसको ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में जुलाई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral where side AB congruent side BC, angle ADC is equal to 110 degree, AC is the diagonal. Then draw the figure using given information. पहले तो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। सर्कल को पहले ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ होने के बाद क्या क्या दिया है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 4 पॉइंट्स पहले हम लोग लिख देते हैं, A B C और D। उसमें AC आपको यहाँ पे दिया है डायगोनल है। चलो A B C और D चारों पॉइंट्स हम लोगों ने ड्रॉ किए। ये सर्कल का सेंटर है। उसके बाद AB और BC ये कॉन्ग्रुएंट है। चलो AB और BC इसको ज्वाइन करते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ADC, ADC ये जो एंगल है इसको भी ज्वाइन करते हैं और ये एंगल कितना है 110 डिग्री का। यहाँ तक तो डायग्राम आपको समझ में आया होगा। जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है उसको देख के आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और फर्स्ट क्वेश्चन था डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो डायग्राम ड्रॉ हो गया। दूसरा सब क्वेश्चन इसमें फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC, ABC। तो आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोगों ने देखा अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल की एडिशन 180 आती है। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो सब क्वेश्चन है उसका आंसर निकालते हैं। फर्स्ट वाला जो था ये इसमें सिर्फ आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज करके आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral। तो एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे थ्योरम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट। ये आपको लिखना है। फुल सेंटेंस आप लोग लिखिए स्टूडेंट्स। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ADC का वैल्यू कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल ABC आपको फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 और ये 110 का साइड चेंज होगा, ये माइनस होगा। तो कितना हो रहा है, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो दूसरा वाला सब क्वेश्चन आ गया। अगर आपने फर्स्ट लिखा है दो, दूसरा वाला भी निकाला है उसका आंसर और आगे आपको नहीं आ रहा है समझो, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने डायग्राम ड्रॉ किया है और दूसरा भी सब क्वेश्चन कवर किया। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स तो मिलेंगे। जितना आता है उतना ट्राई करना चाहिए आपने। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। थर्ड वन, फाइंड मेजर ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC, तो यहाँ पे मैं AC को ज्वाइन कर देता हूँ और वैसे यहाँ पे बोला था, रीजन दिया था। AC क्या था, डायगोनल, ये पहले से यहाँ पे मेंशन भी किया था। तो हमें इस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंगल BAC।
तो ये जो यहाँ पे साइड कॉन्ग्रुएंट दिया था ए बी और बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ए बी सी ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है और उसमें ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल का थ्योरम है। उनके साइड जो कॉन्ग्रुएंट है उसके अपोजिट वाले एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस साइड का अपोजिट एंगल ये और ये वाले साइड का अपोजिट एंगल ये। तो अभी फिलहाल आपको सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ही देखना है। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया है? ए बी कॉन्ग्रुएंट बी सी, ये पहले से आपको दिया हुआ है गिवन। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसके लिए रीजन क्या दोगे आप? आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम। दो एंगल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट किए, फिर हम लोग क्या करेंगे? तीनों एंगल की एडिशन, क्योंकि इसका वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया अभी 70 डिग्री ए बी सी। तो ये 70, इसका वैल्यू पता नहीं, हम लोग x लेंगे, इसका भी वैल्यू पता नहीं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो x आएगा। तीनों के एडिशन करेंगे हम लोग, x की वैल्यू निकालेंगे। तीनों एंगल की एडिशन कितनी होगी? 180। 180 में से 70 माइनस करेंगे, 110 आएगा। और x प्लस x कितना होगा? 2x। तो देखते हैं, पहले लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ये हुआ बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये वाला थ्योरम यहाँ पे यूज करना है। इसका वैल्यू कितना दिया है? 70 डिग्री हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। ये x लिया है वैल्यू, इसका भी वैल्यू x लिया है हम लोगों ने, इज इक्वल टू 180। तो x कितना होगा? 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, क्योंकि 70 का साइड चेंज होगा, माइनस में जाए। तो 2x इज इक्वल टू 110। तो x इज इक्वल टू 10 और 2 का साइड चेंज करो, ये डिवाइडेशन में जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करने के बाद डिवाइड, ये प्लस में था इसके लिए माइनस में गया। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे 110 को तो 55 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हुआ? 55। तो 55 कौन सा एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना था? बी ए सी। देखो x लिखा हुआ था उसका वैल्यू, तो बी ए सी का वैल्यू कितना आ गया? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 55। तो ये सिंपल है क्वेश्चन। तीसरा वाला सब क्वेश्चन हम लोगों का कवर हुआ है। अब है फाइंड मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। हाँ, यहाँ पे ध्यान में रखना है आर्क कौन सा है यहाँ पे? आर्क मतलब जो सर्कल का सरकमफेरेंस है ना, उसको देखना है। ए बी सी, ये जो आर्क है इसका मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले, ये आपको तो समझ में आया होगा। चलो, मेजर आर्क ए बी सी, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो एंगल है 110 एंगल है और उसके सामने बराबर ये इंटरसेप्टेड आर्क है। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में? एंगल, इसका आंसर निकालना है। देखो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी सी। आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हम लोगों ने क्या यूज किया था? एडीसी
इसका वैल्यू दिया है 110 हाफ इंटू मेजर आर्क ए बी सी। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का फॉर्मूला इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें बताया है। ये जो एंगल है ये सर्कल के ऊपर है, यहाँ पे भी डी एंगल जो है ये सर्कल के ऊपर है। इसका मेजरमेंट यहाँ पे अगर 60 डिग्री का आर्क होगा तो उसका हाफ यहाँ पे 30 डिग्री होगा। अब उल्टा है, ये 30 डिग्री का वैल्यू दिया है समझो, तो ये 60 डिग्री होगा। अगर मैंने यहाँ पे 30 की जगह मैंने बोला होता अगर यहाँ पे 25 डिग्री है इसका वैल्यू इस एंगल का, तो ये आर्क कितने का बनता था फिर 50 डिग्री का, उसका डबल। तो यहाँ पे 110 है, तो ये मेजर ऑफ आर्क ए बी सी कितना होगा 220, उसका डबल होगा। लेकिन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। 2 डिवाइड कर रहे हैं ये साइड, मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू मेजर आर्क ए बी सी। तो कितना हो रहा है 220 डिग्री इज इक्वल टू मेजर आर्क ए बी सी। तो बाद में लिखना है मेजर ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू 220 डिग्री। बाद में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो चारों सब क्वेश्चन थे उसमें तो फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करना था, लेकिन बाकी के 3 सब क्वेश्चन के आंसर आप लोग एक बॉक्स में बाद में लिखना है। एबीसी का वैल्यू कितना आया था, उसके बाद एंगल बीएसी का वैल्यू कितना आया और एबीसी का प्रॉपर लिखा करो ताकि फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इजी क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी यूज किया, आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम का भी यूज करना पड़ा, और बाद में जो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम था उसका भी यूज करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्च 2019 में आया था। अ सर्कल विथ सेंटर P, यहाँ पे सर्कल जो है इसका सेंटर P है, इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ABC। ABC जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये सर्कल है। साइड AB, साइड BC एंड साइड AC टच द सर्कल एट पॉइंट्स L। यहाँ पे जो सर्कल को टच कर रहा है ए बी साइड, वहाँ पे L लिखना है। BC साइड जो है वो M पॉइंट में और AC साइड जो है वो N पॉइंट में टच कर रहे हैं। और इसमें रेडियस आपको R लेना है, रेडियस स्मॉल r का यूज करना है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और प्रूव दैट में देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू, इन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड का एडिशन। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो ट्रायंगल एबीसी है उसका एरिया किसके बराबर है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ तीनों साइड के एडिशन, मतलब पेरीमीटर ट्रायंगल का, और इनटू रेडियस सर्कल का, जो सर्कल है उसका रेडियस। इस टाइप का जो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ही ट्रायंगल को, जो ये जो सर्कल के अंदर जो सेंटर है P, वहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा क्योंकि ये रेडियस है, और BC क्या है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस का जो इंटरसेक्शन होता है वहां पे ये परपेंडिकुलर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि टेंजेंट रेडियस थ्योरम का यहाँ पे यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये भी ज्वाइन करते हैं, PB और PC को भी ज्वाइन करेंगे। फिलहाल मैं एक ही ट्रायंगल के बारे में आपको समझाऊंगा, वैसे हम लोग को क्या करना है बाद में, ये एक कंप्लीट होने के बाद ये दूसरा ट्रायंगल लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, और तीनों ट्रायंगल की हम लोग एडिशन करेंगे। क्यों करना है इसे पहले वो समझा देता हूँ। क्योंकि अगर हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि हिंट तो एरिया का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ट्रायंगल एबीसी का एरिया नहीं निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले PBC ये वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर ये दूसरा है ट्रायंगल APC उसका एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, और तीसरा APB ये जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि तीनों ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला करेंगे तो उसको एडिशन करेंगे तो ट्रायंगल ABC हमें मिल जाएगा। और आगे प्रूव करने के लिए भी क्या दिया है, AB प्लस BC प्लस
AC। तो ये जो ट्रायंगल अभी आपके सामने मैंने बनाया है, इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करो, PBC। इसके अंदर BC क्या होगा? बेस होगा। और इसमें हाइट क्या आने वाला है? रेडियस। तो देखो BC और रेडियस का यहाँ से हमें एक हिंट मिल रहा है इस वाले ट्रायंगल से। वैसे हम लोग दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, तो सारा कवर हो जाएगा जो प्रूव दैट में हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इसका यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको लिखना होगा PM परपेंडिकुलर टू BC। और उसके लिए रीजन क्या दोगे आप लोग? PM परपेंडिकुलर टू BC। और इसके लिए आप लोग रीजन क्या दोगे? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। आपको हर टाइम पे ये यूज करना है। ये तो मैं अभी फर्स्ट ट्रायंगल के लिए समझा रहा हूँ। दूसरा ट्रायंगल आएगा तभी आपको क्या लिखना है? PN परपेंडिकुलर टू AC। तो हर टाइम आपको यहाँ से ऐसे ही शुरुआत करनी है। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इन ट्रायंगल PBC, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला अपना यूज करना है। हाफ इंटू, यहाँ पे बेस क्या है? BC, ये बेस है और ये हाइट है। BC इंटू हाइट, यहाँ पे रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस है, तो R लिखना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इसको ऐसे 1 लिखेंगे क्योंकि बाद में आपको एडिशन करना है फ्रॉम 1 2 3 वैसे। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इसको एक एक करके ऐसा करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। चलो, ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर अभी ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो क्या लिखेंगे अभी? PN परपेंडिकुलर टू AC। ये स्टेटमेंट जो है वो ये यहाँ पे लिखना है। आगे जैसे यहाँ पे इन ट्रायंगल PBC लिया था, PBC, अब क्या लिखना है? PAC। उसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल PAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला सेम, हाफ इंटू, यहाँ पे बेस क्या है अभी? ये वाला AC, और हाइट यहाँ पे ये रेडियस है सर्कल का R। तो ये हुआ दूसरा स्टेप। अब तीसरा, अब कौन सा ट्रायंगल बचा है देखो। अब हम लोग ये वाले ट्रायंगल में आएंगे, इसमें, और इसमें ये परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो क्या लिखेंगे? PL परपेंडिकुलर टू AB। और रीजन यही सेम यहाँ पे भी लिखना है रीजन। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है अभी? APB। इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो उस ट्रायंगल में बेस क्या होगा? बेस ये होगा और हाइट ये। जिसके ऊपर है ना परपेंडिकुलर का सिंबल यहाँ पे क्रिएट हुआ ना, उसमें ये वाला साइड बेस होगा और ये वाला साइड हाइट होगा। ध्यान में रखना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का सिंबल यहाँ पे था तो बेस ये बना और हाइट ये। यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल ये था तो बेस ये बन गया और हाइट ये। आप लोगों को ये आना चाहिए, ये बेस है या हाइट है। तो बेस यहाँ पे क्या है? AB, और हाइट क्या था? PL। मतलब ये सर्कल का एक रेडियस है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सर्कल है ना अंदर, इनडायरेक्टली उसका ये रेडियस बनेगा। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3। अब क्या करना है? तीनों जो हम लोगों ने स्टेटमेंट निकाले 1 2 और 3, उसमें हम लोग ये तीनों ट्रायंगल के एरिया की एडिशन करेंगे। आपको तो समझ में आया होगा, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, तीनों के एडिशन करेंगे तो एरिया किसका मिलेगा? ट्रायंगल ABC का। अगर हम लोगों ने लेफ्ट साइड में एडिशन किया 1 2
और ये 3, इनका एडिशन किया तो ये जो राइट साइड है उसका जो आंसर निकाला है उसका भी एडिशन होगा। तो हम लोग एडिशन करते हैं। 1 2 3 नंबर जो है वो मैं रख रहा हूँ, जो यूज करना है हमें। फ्रॉम 1 2 एंड 3, यहाँ पे देखो 1 2 और 3। इसमें क्या है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये वाले ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल का एरिया का एडिशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल तीसरा वाला APB इज इक्वल टू, उसका जो राइट साइड में आंसर लिखा था उनका भी एडिशन होगा। हाफ इंटू BC प्लस हाफ इंटू BC इंटू R, ये लिखा। फिर हाफ इंटू, अब यहाँ पे एडिशन करे तो यहाँ पे भी एडिशन का सिंबल आएगा। देखो मैं इसको ब्रैकेट यूज करता हूँ, प्लस हाफ इंटू AC इंटू R, इसको एक ब्रैकेट यूज करें, प्लस बाद में क्या आएगा, हाफ इंटू AB इंटू R। आप लोग इसको समझिए, तीनों के एडिशन, यहाँ पे भी बीच में एडिशन का साइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जो लेफ्ट साइड में एडिशन किया वैसे राइट साइड में एडिशन करना है। हाँ, तीनों ट्रायंगल के एडिशन करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल बनता है, देखो हम लोगों ने फर्स्ट ये लिखा, फिर ये दूसरा लिखा, फिर ये तीसरा, तीनों के एडिशन मतलब ट्रायंगल ABC बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इसमें कॉमन कौन है, हाफ और R कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू R कॉमन लेंगे, और क्या बैलेंस है इसमें, BC प्लस का साइन है बीच में, इसके बाद क्या बैलेंस है इसमें दूसरे वाले ब्रैकेट में AC, वापस प्लस का साइन है बीच में, और तीसरे वाले में कॉमन क्या है, AB। आपको एक कॉमन लेना आना चाहिए बस। हाफ तीनों ब्रैकेट में कॉमन था और रेडियस भी कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लो। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो प्रूव करना था, ABC इज इक्वल टू हाफ तो आ गया, AB प्लस BC प्लस, देखो ये भी आ गया AB प्लस BC प्लस AC, सीक्वेंस आगे पीछे है लेकिन चलता है। और R ये साइड में लिखा है इनटू उनका ये साइड में, तो हम लोग उसके हिसाब से लिखेंगे लास्ट स्टेटमेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये जो ब्रैकेट में दिया है वो सीक्वेंस ले लो, AB पहले लिखो, फिर BC लिखो, फिर AC, और इनटू R, ब्रैकेट को ये साइड से वो मल्टीप्लाई करेगा या फिर ये साइड से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रूव हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना था, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है उसके अंदर बराबर 3 ट्रायंगल क्रिएट हो जाएंगे। क्यों करना था वो भी मैंने रीजन दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, उसमें हाइट में रेडियस आ जाएगा जो रेडियस हमें चाहिए, और बेस में यहाँ पे जो साइड दिया गया था वो बेस में आ रहा है, इसके लिए हम लोगों ने इसका यूज किया। देखिए स्टूडेंट्स, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ जो लास्ट 5 इयर्स बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करके दे रहा हूँ आप लोगों को, आप भी इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सर्कल चैप्टर थोड़ा टफ है। अगर इसमें जो 3 या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन प्रूव दैट में पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं ये सॉल्व करके दे रहा हूँ। कभी कभी थ्योरम भी पूछे जाते हैं, मैक्स टू मैक्स टाइम थ्योरम ही आया है। आप लोग अगर सर्कल चैप्टर के अंदर जो 3-4 थ्योरम है, जैसे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, या फिर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये जो थ्योरम है 3-4 ऐसे जो बार बार पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, उसका प्रैक्टिस करके रखिए, तो आपको ये सर्कल चैप्टर का टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे और आपको लगता है ये PYQ सीरीज हम लोग कंटिन्यू करें, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी जो चैनल है ई एडुकेयर सेंटर उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।